नवरात्रि में जब भक्तों का तांता लगता है तो माता के मंदिर में ताला नहीं लगता। क्यों? मां कहती है जब मेरा बेटा रात रात भर जगता है तो मुझे तो उसके लिए जगना ही पड़ता है। शिव कहते हैं जब मेरा भगत अपने घर से चलकर लोटा भरकर पानी लेकर आता है तो मुझे उसके लिए बैठना पड़ता है कि वो आएगा, मेरे लिए आएगा, मेरे लिए आएगा। शिव और शक्ति दोनों, और दोनों अविरलता के भाव में भगवत पद को देने वाले दोनों। भाई कितनी कितनी देवियां हैं, जितने देवता उतनी देवी। एक बात बताओ रे भाई, जितने टीवी के सामने बैठे बिल्कुल दिल से बताना, जितने देवता उतनी देवियां। पृथ्वी पर इतनी सारी देवियां हैं तो इतने सारे व्रत इन देवियों के क्यों नहीं है? इंद्र की पत्नी इंद्राणी का भी कोई व्रत होना चाहिए, भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी जी का भी कोई व्रत होना चाहिए, भगवान ब्रह्मा जी की पत्नी ब्रह्माणी का भी कोई व्रत होना चाहिए। पर पृथ्वी पर इनके व्रत नहीं है। हाँ, दीपावली के दिन आप लक्ष्मी जी के लिए व्रत रख रहे हो तो आपका मन, क्योंकि कहीं पुराण में, किसी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि लक्ष्मी जी का व्रत है। कोई व्रत माता लक्ष्मी का नहीं है। बेबहू लक्ष्मी का व्रत लोग करते हैं, वो व्रत अभी का चालू हुआ है, शास्त्र प्रमाणित पुराना व्रत नहीं है। हाँ, अभी लोग करते हैं, वो उनके मन की बात, पर पुराना व्रत नहीं। लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का, सरस्वती का कोई व्रत नहीं, इंद्र की पत्नी इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी माता का कोई व्रत नहीं है। अगर पृथ्वी पर कोई व्रत है, छठ का व्रत माता का, तीज का व्रत माता का, चतुर्थी का व्रत माता का। तुम जितने व्रत माताएं करती है, जितने व्रत माताएं करती हैं, चतुर्थी हो, तीज हो, छठ हो, जो व्रत माताएं करेंगी वो सारे व्रत केवल मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी के हैं, किसी के व्रत नहीं है। क्यों नहीं है? किस लिए नहीं है? क्या कर दिया ऐसा देवी देवताओं ने जिनके व्रत नहीं बने? उसका कारण केवल एक है, एक। जब महिषासुर राक्षस को वध करने का समय आया और महिषासुर राक्षस कौन? राजा धनु के दो पुत्र रंभ और करम, दोनों तप करने के लिए गए और तप करने पर दोनों जल के अंदर तप कर रहे थे। एक मगर आ गया, करम को खा गया। रंभ को लगा कि मेरे भाई को मगर ने खा लिया, अब मैं जल में तप नहीं करूंगा। चारों तरफ अग्नि लगाकर रंभ तप कर रहा है संतान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इनकी औलाद नहीं थी। चारों तरफ अग्नि लगाकर जब तप करना प्रारंभ करा तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, मांगो रंभ तुम्हें क्या चाहिए? रंभ ने कहा हमारे घर में औलाद नहीं है, संतान नहीं है, आप कृपा कर दीजिए, दया करिए। ठीक है रंभ, जब तुम तप कर उठकर जाओगे, जिसको भी तुम प्रेम से देख लोगे, स्नेह से देख लोगे, जिस पर भी तुम्हारी प्रेम की दृष्टि पड़ जाएगी, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी। और रंभ निकलकर तब साधना कर रंभ उठकर जा रहा था, सामने से एक महिष निकलकर जा रही थी, एक भैंस निकलकर जा रही थी। उस भैंस को, उस महिष को रंभ ने प्रेम से देख लिया और भैंस का गर्भ टेर गया। तो किसको वर था? तुम जिसको प्रेम से देख लोगे, जिसको तुम स्नेह से देख लोगे, उसी से तुम्हारी औलाद हो जाएगी। रंभ ने बस उस महिष को, उस भैंस को देख लिया और उस भैंस को देखा तो उसका गर्भ टेर गया। भैंस चली गई, जहां पर जाना था, जो घर था उसका, जिस खूटे से वो बनती थी, वहां पहुंची तो इसका जो भैंसा था पति, उसने देखा कि मेरी पत्नी का गर्भ ठहर गया। तो गर्भ ठहरा कैसे? इसके गर्भ में किसका बच्चा है? तो भैंसा ने, महिषा ने ध्यान लगाकर देखा कि आखिर इसका गर्भ किसका है, तो उसको मालूम पड़ा कि इसके गर्भ में रंभ का बच्चा है, और मैं रंभ को छोड़ूंगा नहीं। और महिषा गया, भैंसा गया, और उस भैंसा ने रंभ राजा को कुचल कुचल के मार दिया। नगर के लोगों ने उसका अंतिम संस्कार करने के लिए चिता बनाई, उस चिता पर उसको सुलाया, अंतिम संस्कार कर रहे थे। इतने में जो भैंस का गर्भ ठहरा था, जो महिष का गर्भ ठहरा था, उस महिष को लगा, उस महिष को कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, मेरे गर्भ में जो संतान है वो रंभ की है। क्यों ना मैं अपने, अगर इसका संतान मेरे गर्भ में है तो क्यों ना मैं, ये मेरा पति हुआ तो मैं पति के साथ सती हो जाती हूं। और चिता में आग लगी, और चिता में आग लगते ही, जैसे ही चिता में आग लगी, आग लगते ही भैंस, महिष उस चिता में कूद गई। महिष चिता में कूदी, और जैसे ही महिष भैंस चिता में कूदी, कूदते से ही उस महिष के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम महिषासुर हो गया। उस महिष के गर्भ से जन्मा महिषासुर, और महिषासुर जन्मा। उसने बहुत तप ब्रह्मा जी का करा, ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे। तो कहा मरना तो पड़ेगा, तुम्हारी मृत्यु तो होगी, तो कुछ बार ऐसा मांग लो तुम्हारे जो मन में आए। तो कहा अगर मरूं तो स्त्री के हाथ से मरूं, क्योंकि स्त्री में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे मार दो।
तो जब महिषासुर का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया, जगत हाहाकार करने लगा, तब सारे देवता इकट्ठे होकर माता पार्वती के पास में, भगवान शंकर के पास में जाकर निवेदन करते हैं कि आप कृपा कर दो, आप दया, आप कृपा कर। भगवान पूछते हैं, शंकर भगवान ने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने पूछा, भगवान शिव पूछते हैं, ये बताओ क्या तुम यहां क्यों आए हो, क्या कारण है तुम्हारे आने का? तो सारे देवता कहते हैं हमारे आने का केवल एक कारण है कि पार्वती जी से कहो कि महिषासुर का संहार कर दे, इसको स्त्री ही मार सकती है। तो भगवान शंकर ने पूछा, क्यों लक्ष्मी जी नहीं मार सकती क्या? लक्ष्मी जी नहीं मारेंगी इसको? नहीं। तो भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मदेव आप तो महाज्ञानी महाविद्वान, माता ब्रह्माणी से क्यों नहीं कहते कि वो महिषासुर को मार दे? तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्माणी नहीं मार सकती, क्यों? आखिर महिषासुर को कौन मार सकता है? तो भगवान विष्णु ने कहा एक ही है, और वो मेरी जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी मां पार्वती है। तो पार्वती क्यों मार सकती है? तो भगवान विष्णु ने कहा पार्वती ने कभी ऊंचे शब्द में बात नहीं करी, पार्वती ने कभी अपने पति से अपशब्द नहीं बोले, पार्वती ने कभी शंकर को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, कभी नहीं बोला, ना पति को अपशब्द बोली, ना आड़ा टेढ़ा बोला, ना श्राप दिया। इसलिए माता पार्वती ही महिषासुर को मार सकती है। और वही कारण है पूरी पृथ्वी पर किसी देवी देवता के व्रत हैं, किसी देवी के व्रत नहीं है। पूरी पृथ्वी पर अगर माताएं व्रत करती है तो केवल जगदम्बा दुर्गा भवानी के व्रत है, मां दुर्गा के, मां देवी के व्रत है, पार्वती के व्रत है। क्यों? क्योंकि पार्वती ने अपशब्द कभी शंकर को नहीं कहे थे, उनका सात्वित्व प्रबल था। व्रत तो आपके भी चालू हो जाए साहब, अगर आप अपने पति से अपशब्द ना कहें तो व्रत आपके भी बन जाए, आपकी भी एक पोथी लिखा जाए। व्रत नहीं, अपशब्द कहना बंद करो। व्रत तो महिषासुर को अगर कोई मार सकती है तो दुर्गा मार सकती है। तो शंकर जी बोले उसको तो गुस्सा ही नहीं आता, तो मारेगी क्या? उसको तो क्रोध ही नहीं आता, तो वो महिषासुर को क्या मारेगी? भगवान विष्णु बोले भोलेनाथ जी से, भोलेनाथ जी क्रोध तो दिलाना पड़ेगा। तो शंकर भगवान बोले गुस्सा कैसे दिलाते हैं बताओ? तो भगवान विष्णु बोले एक काम करो, तुम जाके पार्वती माता के बाप को बखानो। जब किसी लड़की के माता के बाप को बखानते, पिता को बखानते, तो उसको गुस्सा जल्दी आता है, जाओ। अब भगवान शंकर अंदर गए, पार्वती जी तो काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और परसे माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। माता पार्वती जी ने आकड़िया की मतलब कंडा जलाकर रोटी बनाई है, और काकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग भगवान शंकर जी पा रहे थे, और माता पार्वती थेप थेप के रोटी बना रही थी। इतने में शंकर भगवान बोले, पार्वती एक जन्म तेरा पहले सती के रूप में हुआ था, तेरा अपमान हुआ, तेरे पिता ने तेरा सम्मान नहीं करा, आखिरी में तुझे मरना पड़ा, तेरे प्राण छूट गए, तू भस्म हो गई। तो पार्वती जी बोली फालतू की बात बिल्कुल मत करो, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। अगर तुम मेरे साथ चलते तो मेरे बाप की हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल देता, तुम चले क्यों नहीं साथ? शंकर भगवान के बाहर निकलता है। भोलेनाथ जी से भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? नहीं आया। क्यों? वो कह रही तुम्हें साथ चलना था, तुम्हें जलती नहीं। अब कुछ नहीं, पार्वती जी बर्तन रखने के लिए बाहर आई, वहीं से महिषासुर निकल कर जा रहा है, और महिषासुर ने मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी को देख लिया। इतनी सुंदर थी मेरी मां जगत जननी, इतनी सुंदर देख लिया। और महिषासुर ने कहा अरे ओ सुंदरी, मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। और मां ने तिरछी दृष्टि कर कर, बड़े बड़े नयन, सुरमा लगा हुआ, नाक में नथनी, लाल बिंदी, केश खुले, कानों में कर्णफूल, गले में हरवा, कमर कर धनिया, सुंदर लाल वस्त्र मेरी मां जगत जननी पहनी। और मां जगत जननी ने देखकर गुस्से में लाल होकर मां शंकर भगवान विष्णु भगवान से पूछे बताओ अब क्या करना है? भगवान विष्णु बोले अब कुछ नहीं करना, आग लग गई, चिंगारी पहुंच गई, अब कुछ नहीं करना, आपका महिषासुर गया हो गया। और इतने में महिषासुर हंसने लगा। 33 कौटी देवता आकर मां जगतजननी देवताओं ने स्तुति करी, मां जगतजननी से विनती करी, निवेदन करा, मां तेरी कृपा है तो ये महिषासुर समाप्त हुआ है, महिषासुर भरा।